इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज जो है इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश सही से बोलना चाहते हैं परफेक्ट वे में और आपको डर नहीं लगे, तो आपको ये सब चीज किसी भी तरह से कंप्लीट करना होगा। और ये कंप्लीट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में आपको परफेक्ट वे में आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और आप जब बोलिएगा तो उसमें आप में एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा और आपको डर नहीं लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इसलिए ये सब चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे को इंग्लिश का नॉलेज है, लेकिन वो बोलने से डरता है, क्योंकि उसको ये सब चीज पे अच्छे से परफेक्ट वे में कमांड नहीं रहता। वो सोचता है अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर हम बोलते हैं तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज उसे परफेक्ट वे में प्रैक्टिस नहीं होता। इसलिए हम ये सब चीज आप लोगों को पहले दे रहे हैं। अगर ये सब चीज अच्छे से परफेक्ट वे में कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको कहीं भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंग्लिश सीखने के लिए। किसी कोचिंग में जाइए या यूट्यूब पर पढ़िए, आप परफेक्ट वे में इंग्लिश सीखिएगा। तो अब जा रहे हैं हम इसको बताने के लिए, ये सबको किस तरह से परफेक्ट वे में कंप्लीट करना है। सबसे पहले देख रहे हैं यू विल भी है, यू विल नॉट भी है, विल यू भी है, विल यू नॉट भी है। पहले इंग्लिश आप अच्छे से कर लीजिए। कितने बच्चे इंग्लिश में बोलने में डर लगता है, सोचता है यू के बाद विल आएगा कि क्या आएगा, इस टाइप से वो सोचने लगता है। ये फिर सेकंड वाले में जैसे यू विल नॉट भी है, तो वो सोचने लगता है यू के बाद नॉट आएगा या विल आएगा, ये सब में टाइम लगा देता है, इसलिए उसे प्रॉब्लम होता है। तो पहले आप इंग्लिश अच्छे से कीजिए। क्या बोलेंगे, यू विल भी, यू विल नॉट भी, विल यू नॉट भी, इस टाइप से। और एक चीज और बता दे रहे हैं, दूसरा नंबर और चौथा नंबर को आप दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो तरीका ये है यू विल नॉट भी है, और सेकंड तरीका है विल नॉट को आप एक साथ बोलिएगा वॉन्ट। क्या बोलेंगे, यू वॉन्ट भी। उसी टाइप से देखिए चौथा नंबर में विल यू नॉट भी है, तो एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका हो गया विल और नोट को एक साथ बोलिएगा। बोलिएगा किस तरह बोलिएगा, पहले बोलिएगा वॉन्ट यू बी। क्या बोलेंगे, वॉन्ट यू बी। पहले इंग्लिश कर लीजिएगा अच्छे से, फिर उसके बाद जैसे आप इंग्लिश बोलिएगा वैसे आपका माइंड में हिंदी होना चाहिए। जैसे बोलेंगे यू विल बी, तुम रहोगे या बनोगे। क्या बोलेंगे, यू विल बी मतलब तुम रहोगे या बनोगे। फिर बोलेंगे यू विल नॉट बी, तुम नहीं रहोगे या तुम नहीं बनोगे। फिर बोलेंगे विल यू बी, क्या तुम रहोगे क्या तुम नहीं बनोगे। फिर फोर्थ नंबर देखिए, विल यू नॉट बी, क्या तुम नहीं रहोगे क्या तुम नहीं बनोगे। इस टाइप से करना, पहले इंग्लिश बोलना तुरंत आपको हिंदी बोलना। फिर उसके बाद क्या करना, नेक्स्ट हिंदी बोलना है, फिर उसके बाद उसका इंग्लिश करना। जैसे तुम रहोगे यू विल बी, तुम नहीं रहोगे विल यू विल नॉट बी, क्या तुम रहोगे विल यू बी, क्या तुम नहीं रहोगे विल यू नॉट बी। इस टाइप से आप अच्छे से परफेक्ट वे में प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, जितना फास्ट आप बोलिएगा, जितना फास्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए उतने ही परफेक्ट होगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।